हाय मित्रों, मैं नीरज पांडे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नीरज विद मैजियस। आज मैं एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं जो जीवन की सच्चाई को बयां करती है। अभी नहीं समझ में आता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र ढलती है वैसे वैसे वो सच्चाई समझ में आने लगती है। अगर आपको सच्चाई जानना है तो आप इस वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक देखते रहें। देखिए, मैं आज चर्चा करने वाला हूं जीवन में असली धन क्या है, असली पूंजी क्या है, असली आपके पास वैभव क्या है। एक समय की बात है कि एक सन्यासी बाबा एक गांव से गुजर करके जा रहे थे और दूसरे गांव में पहुंचते हैं और उनका ये दृढ़ प्रतिज्ञा थी कि अगर मैं रुकूंगा उसी व्यक्ति के घर जो व्यक्ति जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोला होगा, चोरी नहीं किया होगा और गलत तरीके से कोई धन नहीं कमाया होगा। दूसरे गांव में जाते हैं गुरुजी सन्यासी बाबा, लेकिन होता क्या है कि हर एक व्यक्ति जब उनके इस संकल्प को सुनता है तो वो मन ही मन समझता है कि यार मैंने तो ये गलती की हूं, मैं यहाँ अवैध पैसा कमाया हूं, मैं ये चोरी किया हूं, मैं ये बेईमानी किया हूं। ऐसे करते 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 गांव के अंतिम पड़ाव पे सन्यासी बाबा पहुंचते हैं और वहां एक बहुत बड़े साहूकार का महल मिलता है और वह जब जानता है कि सन्यासी बाबा इस प्रकार के हैं और अपना गद्दी छोड़ करके दौड़ करके जाता है, सन्यासी बाबा के चरणों में पड़ जाता है और कहता है, सन्यासी बाबा, मैं ही इस गांव का ऐसा व्यक्ति हूं जो न जीवन में अपने झूठ बोला हूं, न बेईमानी किया हूं, न तो मैं किसी प्रकार का अन्याय किया। जैसे ही ये वचन उस साहूकार के मुख से निकलते हैं तो गांव के जो अन्य लोग थे खड़े थे वो सब हंसने लगते हैं कि देखिए इतनी बड़ी कोठी ये बनाया सब चोरी से, बेईमानी से, ठगगिरी से, और कह रहा है मैंने चोरी ही नहीं किया। तो सन्यासी बाबा बोले कि तुम्हें परीक्षा देनी होगी, अगर तुम परीक्षा में पास हो जाते हो तभी मैं तुम्हारे घर पड़ाव पढ़ूंगा, मतलब ठहराव लूंगा। होता क्या है बच्चों कि सन्यासी बाबा ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, ये बूढ़ बुजुर्गों के लिए भी बहुत बड़ी सीख है। चूंकि मैं ये खुद से नहीं कह रहा हूं, मेरे घर में मेरे खुद बुजुर्ग बुबा जी हैं जो 100 साल पूर्ण कर चुके हैं, उन्हीं के द्वारा मैं ये कहानी सुना था तो मैं आप तक शेयर कर रहा हूं कि हो सकता है कि जिनको लगे कि जीवन में क्या है, कैसे है, वो इस कहानी से कुछ सीखें तो बेहतर होगा। होता क्या है कि साहूकार को सन्यासी बाबा कहते हैं कि तुम अपनी परीक्षा दो, और होता क्या है कि साहूकार परीक्षा देने को तैयार हो जाता। पहली परीक्षा ये थी कि साहूकार से पूछा गया सन्यासी बाबा के द्वारा कि बताइए आपके पास कितने बच्चे हैं। साहूकार बोला मेरे पास सन्यासी बाबा केवल एक बच्चा है। जैसे ही कहता है एक बच्चा है, इतने में गांव के सारे लोग खिलखिला करके हंसने लगते हैं और कहते हैं इतना बड़ा झूठा, बाबा जी इसके पास 4 बच्चे हैं, एक इसका बच्चा कलेक्टर है, दूसरा जज है, तीसरा एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और चौथा इनका दुकान संभालता है। जैसे ही सन्यासी बाबा सुनते हैं मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि संत पुरुष थे। कहते हैं कि ठीक है। वो कहता है नहीं बाबा मेरे पास एक ही पुत्र है। बोले कोई बात नहीं, एक पुत्र है तो तुम इसकी परीक्षा दे दो, ये लोग संतुष्ट हो जाएं, तुम्हारे घर रुक जाएंगे। होता क्या है, वो अपने घर ले जाता है सन्यासी बाबा को और सन्यासी बाबा उनके घर पधारते हैं और वो अपने बड़े बेटे को बुलाता है कि जो नाम था नाम लेके बुलाता है कि बेटा सन्यासी बाबा आए हैं, थोड़ा जलपान करा दो। बेटा निकलता है बड़े सूट बूट में, टाई वाई लगाए, अपना ब्रीफकेस लिए हुए और आगे बढ़ता है, कार की तरफ बढ़ता है। पुनः साहूकार कहता है कि बाबा को पानी पिला दो। बोला मुझे कलेक्ट्री जाना है, वहां बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, किसी और को बोल दीजिए, नौकरों को बोल दीजिए, और निकल जाता है। तब तक दूसरा बच्चा दिखता है, उसको बोलते हैं जज साहब इनको पानी पिलाइए। और जज साहब कहते हैं कि पिताजी मैं कल का केस पेंडिंग छोड़ के आया हूं, मुझे बहस सुनना है, इसलिए मुझे कोर्ट जाना होगा। वो भी निकल जाते हैं। तीसरा बच्चा आता है, उसको भी कहते हैं कि बेटा इनको पानी पिलाए महाराज जी को, महाराज जी प्यासे हैं। तीसरा बच्चा भी यही जवाब देकर के निकल जाता है कि महाराज जी को नौकरों से कह दीजिए या छोटे भाई से कह दीजिए पानी पिला दे, मुझे बिजनेस के सिलसिले में एक डील के लिए
जाना है, और वो भी निकल जाता है, कार पे बैठता है। चौथा आता है बड़ा तैयार होकर के, वो भी अपना बैग लेकर के दुकान की तरफ जा रहा था, भोजन वगैरह लेकर के। जैसे ही पिताजी कहते हैं कि बेटा महाराज जी को पानी पिलाओ, जलपान कराओ, भोजन का प्रबंध करो, वो बेचारा जा रहा था दुकान खोलने के लिए, 9 बज चुके थे, लेकिन ले जाकर के टिफिन रख देता है। कपड़े निकाल करके तरीके से हाथ पैर धुल करके, बल्टी लोटा साफ करके धुल करके महाराज जी के लिए जलपान की व्यवस्था करता है, और पुनः महाराज जी के भोजन का प्रबंध करने लगता है। उसके बाद कुछ देर बाद जब काम संपन्न हो जाता है, तब पिताजी और महाराज जी का आशीर्वाद लेकर के, आज्ञा लेकर के वो अपने दुकान की तरफ चल देता है। महाराज जी ने बोला कि आपने एक परीक्षा अपनी पूर्ण कर ली। और लोग बोले कैसे पूर्ण कर ली? तो साहूकार कहता है कि मेरे पास, मैं बताया था महाराज जी, एक ही पुत्र है जो मेरे काम आता है, जो मेरे स्वमित्रों का, जो मेरे गुरुजनों का, जो मेरे आतिथ्य गणों का सेवा सत्कार कर सके, जो मेरी सेवा कर सके। 3 बेटे तो मेरे नाम के हैं, सिर्फ एक बेटा काम का है, इसलिए मैं इसी को मानता हूं, यही मेरा बेटा है। तो पहली परीक्षा पूर्ण हो गई। दूसरी परीक्षा बोले उसको भी आप पूर्ण करिए। तो क्या कहते हैं कि आप पहले बताइए आपके पास कितनी दौलत है? तो साहूकार बड़े सहज भाव से कहता है, महाराज जी यही कोई 1,00,000 2,00,000 रुपए मेरे पास होंगे। सारे लोग हंसने लगे, बोले देखिए महाराज जी पुनः झूठ बोला। बोले नहीं नहीं, आप शांत रहिए, साहूकार को सिद्ध करने दो। साहूकार अंदर जाता है, अपनी बही खाता लेके आता है और खोल करके महाराज जी को दिखाने लगता है कि महाराज जी ये फला की बिटिया की शादी में मैंने दिया था, ये फला व्यक्ति गरीब व्यक्ति था, उसके 13वीं की व्यवस्था के लिए दिया था, ये फला व्यक्ति के यहाँ बच्चा पैदा हुआ था, दवाई के लिए दिया था, ये फला व्यक्ति बीमार था उसको दिया था, ये फला व्यक्ति को कंबल दिलाने के दिया था, ये फला व्यक्ति को साड़ी दिलाया था, ये फला व्यक्ति को ये व्यवस्था दिया। मतलब क्या है, वह 1,00,000 2,00,000 रुपए सिर्फ अपना सही कार्यों में लगाया था, दान पुण्य में लगाया था, किसी की मदद में लगाया था। बोला महाराज जी यही पैसा मेरा है, शेष पैसा तो आप देख रहे हैं कि बेटे आपस में बांट लिए हैं, किसी के पास मेरे पास बैठने का समय तक नहीं है। क्या ये मेरा धन है, मेरा दौलत है? क्या ये मेरी कोठी मेरी है? ये मेरे साथ जाएगी? नहीं जाएगी। तो दूसरी भी परीक्षा वो पास कर लेता है। मित्रों कहानी बड़ी लंबी है, लंबी कहानी होगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं तक रोकूंगा। लेकिन इन 2 कहानियों से क्या समझ में आता है कि आपका बच्चा कौन है जो आपके सुख दुख में साथ आए? बच्चा कौन है जो आपके आतिथ्य गणों की सेवा सत्कार कर सके? बच्चा कौन है जो आपके मान सम्मान कीर्ति कौमुदी को आगे बढ़ा सके? बच्चा कौन है जो आपके यश गाथा को आगे बढ़ाए? बच्चा कौन है जो आपका परिचय आपके नाम से नहीं बल्कि अपने नाम से करवाने की कोशिश करे और करवाए, कि लोग ये कहने लगे कि आप रास्ते से निकले तो लोग कहें कि ये देखिए फला व्यक्ति के पिताजी हैं, ये डॉक्टर साहब के पिताजी हैं, इंजीनियर साहब के पिताजी हैं, ये उस समाज सेवी के पिताजी हैं, ये उन प्रधान जी के पिताजी हैं, ये विधायक जी के पिताजी हैं, सांसद जी के पिताजी हैं। मतलब क्या है, और ये भी नाम रहे सांसद विधायक के साथ साथ ये रहे कि बहुत सज्जन सांसद के पिताजी, ऐसे नहीं कि घुसखोर लोगों के हड़प करने वाले सांसद विधायक रहे। तो मतलब क्या है कि पिताजी का जो नाम हो वह एक सज्जनता पूर्वक तरीके से। दूसरी बात, आपकी दौलत क्या है? दौलत आपका वही है जो आप दे दिए, अपने से जो दिए हैं वही दौलत है। जो आप अपने से नहीं दिए हैं वो आपकी दौलत नहीं है मित्रों। इसलिए अपने जीवन में जो आप अपने हाथों से दे लेंगे वही आपका है, शेष यहीं छुटा रहेगा, यहीं पे रहेगा, एक कील भी नहीं जाएगी। अगर आप छोटा सा एक अंगूठी पहने रहते हैं तो आप जैसे ही मृत होते हैं तुरंत उसको भी निकाल लिया जाता है। यहाँ तक कि माताएं जब गुजरती हैं उनके नाक में एक छोटी सी कील होती जो ज्यादा से ज्यादा 1,500 रुपए की होगी, लेकिन उसको भी बच्चे निकाल लेते हैं कि कहीं उसको जलाना ना पड़े। तो देखिए क्या है कि आपका कुछ भी नहीं है यहाँ, केवल अगर आपका है तो वो आपका किया हुआ कर्म है, आपका है। तो आप अपने कर्म से ही आगे जाएंगे। इस भवसागर को पार करने के लिए आपको अपने कर्मों को सत्कर्मों में बदलना, तभी आपका जीवन सार्थक होगा, तभी आपका जीवन साकार होगा। नहीं तो आप इस दुनिया के झंझावातों में
पैसे कमाने में जीवन को व्यस्त कर देंगे, जीवन को बर्बाद कर देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं मिलेगा। आप कमाएं, सब कुछ करें, लेकिन आप अपने कमाई का दशांश जो है वह एक किसी पुनीत कार्य में अर्जित लगाएं। आप 100 रुपए कमाते हैं, 90 आप अपने घर परिवार में लगाइए और 10 रुपए निकाल करके आप किसी की लड़की की शादी में, किसी के लड़के की दवाई में, किसी गांव के बुजुर्ग के कपड़े में, किसी गांव की बुजुर्ग महिला के कंबल में या किसी नेक कार्य में लगाएं। तब जाकर के माने आपका धन सार्थक है, नहीं तो आपका धन निरर्थक है। कल मिलते हैं नए सेशन के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक सभी मित्रों को, बड़े मित्रों को, चूंकि ये कहानी सभी बड़े लोग देख रहे हैं तो मैं उनको सादर प्रणाम करता हूं, और जो मेरे छोटे भाई बहन देख रहे हैं उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। कल मिलते हैं नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।